बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप पुराने और खराब सैलों का इस्तेमाल देखकर चौंक जाएंगे और फिर कभी भी इनको नहीं फेंकेंगे। ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल यूट्यूब पर पहली बार, जो आपके होश उड़ा देगा। बाकी के सारे टिप्स भी आज बहुत यूजफुल हैं, जो आपके लाखों रुपए बचाएंगे। बस आपने इस वीडियो को ध्यान से और स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है, ताकि आपसे कोई अहम बात या अहम पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। आज मैं आपको इनको काटने की ऐसी जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में ढेरों भिंडी काट सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 टूथपिक स्टिक्स। इनको आपने भिंडियों पर लगाना है। ये आपको लग रहा होगा कि इस पर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। वीडियो बनाने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। अगर वैसे घर में करना हो तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। नीचे भी आपने इसी तरह से स्टिक को लगाना है। अब हम इनको नीचे से काट लेंगे। जिनको भिंडी काटनी नहीं आती वो भी आराम से एक साइज में इनको काट लेंगे। मतलब ये बहुत आसान तरीका है। टॉप वाला पार्ट भी आसानी से अलग हो जाता है। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से भिंडी को एक साइज में काट लिया है। मैं एक दफा फिर से आपको ये स्टेप करके दिखाती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आप मिनटों में बहुत सी भिंडियों को काट सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 मिनट में इतनी सारी भिंडियों को एक ही साइज में काट लिया है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि खजूर को खाने के बाद हम इनकी गुठलियों को फेंक देते हैं, लेकिन आज की मेरी ये टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इन गुठलियों को गैस स्टव पर अच्छी तरह से रखना है और फिर गैस स्टव को ऑन करके इनको अच्छी तरह से काला कर लें। इन गुठलियों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लिया था। तो मैं अच्छी तरह से इनको जलाकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल जल चुकी हैं। अब हम इनको किसी शॉपर वगैरह में डालकर कूट लेंगे। जली हुई गुठलियों के भी बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि अब आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। अगर आपके आईब्रोज इतने घने नहीं हैं, तो आप इस पाउडर को आईब्रोज पर लगाएं। आपके आईब्रोज घने हो जाएंगे। और आईब्रो पेंसिल की जगह पर भी आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको सुरमे की जगह पर इस्तेमाल करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा देसी घी मिक्स करके इसको काजल की तरह बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा वाटर प्रूफ काजल बन जाएगा। अक्सर नोट किया होगा कि मच्छरों को भगाने के लिए हम इस तरह की कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनको अलग करना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। जब हम इनको अलग करने लगते हैं तो ये कॉइल टूट जाता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आप आंखें बंद करके भी इसको अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने लेना है एक कॉफी के गत्ते का पीस। इसको आपने कॉइल के अंदर लगाकर इसके साथ कॉइल को अलग करना है। जैसे जैसे आप इसको अंदर करते जाएंगे कॉइल अलग होना शुरू हो जाएगी। बस आप फोकस बनाकर देखते जाएं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब फिर से मच्छर आ गए हैं और कॉइल का इस्तेमाल तो सभी करते हैं। इस तरीके से आप चंद सेकंड में ही कॉइल को अलग कर लेंगे। वैसे भी कॉइल का इस्तेमाल हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला धुआं हमारे सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर हमें बीमार कर सकता है। और ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत डेंजरस है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से कॉइल को अलग कर लिया है। आप भी इस टिप से अपनी कॉइल को टूटने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पुराना और बेकार सेल। इसके आज मैं आपको 2 फायदे बताऊंगी, जिससे फिर आप इस बेकार सेल को फेंकने से पहले लाजमी 10 बार सोचेंगे। तो इस जबरदस्त वीडियो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड़। इसको हम ग्रेट करेंगे। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूहों को खत्म करने के लिए अपने घर की मुरम्मत लाजमी करवाया करें, ताकि उनको छुपने की जगह न मिल सके। और अपने खाने पीने की चीजों को हमेशा ढांप कर और छुपा कर रखा करें, क्योंकि ये खाने पीने की चीजों को देखकर ज्यादा मुतवज्जा होते हैं। तो इस गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून गंदम का आटा। इसको हम पानी के साथ गूंद लेंगे। इस आटे को आपने सख्त गूंदना है, नरम इसको नहीं रखना। तो जितनी देर मैं इसको गूंद रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये आटा हमने गूंद लिया है, अब हम इसको रेस्ट देंगे। तो इतनी देर हम अपना अगला प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है खराब सेल जिसको हम फेंकने वाले थे। इसको हम कूट कर इसका सारा मसाला निकाल लेंगे। हमें सिर्फ इसका ब्लैक वाला मसाला चाहिए। अगर आप हथौड़ी या किसी भी और सख्त चीज के साथ इसको कूटेंगे तो ये सेल खुल जाएगा और इसका मसाला बाहर आ जाएगा। फिर आपने इसके लोहे वाले पार्ट्स को बाहर निकाल कर फेंक देना है। हम सिर्फ इसके बारीक मसाले का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लेंगे वही आटा जिसको हमने गूंद कर रखा था। इसकी थोड़ी सी मिकदार को हम हथेली पर लेकर इसकी रोटी की शेप बना लेंगे और इसमें सेल का मसाला भरेंगे और फिर इसका पेड़ा बना लेंगे। चूहों को गुड़ की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद होती है। इस आटे की वजह से भी वो मुतवज्जा होकर इसको खाएंगे। सेल का मसाला इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें केमिकल डाला होता है। जैसे ही चूहे इसको खाएंगे खाकर मर जाएंगे। अक्सर चूहे हमारे कपड़ों वाली अलमारी में घुस जाते हैं और हमारे कीमती कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं और इनसे बहुत खतरनाक बीमारी भी फैलती है जिसको ताउन कहते हैं। इसलिए इनसे जान हमें लाजमी छुड़ा लेनी चाहिए। इस तरीके से आप बहुत सारी गोलियां बनाकर हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको चूहे परेशान करते हों। मतलब अगर आपको चूहों की बिल नजर आए तो उसके पास कुछ गोलियों को रख दें। जैसे ही वो इनको खाएंगे खाकर मर जाएंगे और आपकी जान इनसे हमेशा के लिए छूट जाएगी। अगर आप चूहों को मारने के लिए गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक और छोटी सी टिप है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा आलू। इसको हम दरमियान से काट कर अंदर से खाली कर लेंगे। इसके अंदर वाले हिस्सों को भी आपने नहीं फेंकना। मैं इसको खाली करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये आलू के दोनों टुकड़े खाली हो चुके हैं। इसके अंदर हम सेल का मसाला डालेंगे। आपने इसको फुल नहीं भरना बल्कि इनके अंदर हम गुंदा हुआ आटा भी डालेंगे ताकि आलू के अंदर से मसाला बाहर ना आए। और फिर इनके ऊपर आलू के टुकड़े डालेंगे और इन टुकड़ों से ही कवर कर देंगे। चूहों को फिनाइल की गोलियों, पुदीने और काली मिर्चों की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। अगर आप इन चीजों को भी घर में रखेंगे तो भी आपके घर में चूहे नहीं आएंगे। अक्सर जब हम आलू और प्याज टोकरी वगैरह में डालकर रखते हैं तो कई दफा ये हमें कुतरे हुए मिलते हैं क्योंकि चूहों को आलू प्याज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। वो लाजमन इनको खाएंगे। जैसे ही वो इनको खाएंगे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अगर आप इन आलूओं के पीसेस को अलग अलग जगहों पर रखेंगे जैसे किचन में गैस स्टव के नीचे, बेड, सोफों और अलमारियों वगैरह के नीचे, आज आपकी इन चूहों से जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। लेकिन आपने एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जहाँ पर भी आप गोलियों को रखें वहाँ पर कोई और चीज खाने पीने वाली मौजूद ना हो। फिर वो मजबूरन इन्हीं आलूओं के टुकड़ों को खाएंगे और खाकर मर जाएंगे और फिर आपकी जान हमेशा के लिए चूहों से छूट जाएगी। अगली टिप भी मेरी इसी बेकार खराब सेल के ही मुतालिक है। इसके ऊपर हम छुरी को रब करेंगे। ज्यादा इस्तेमाल के बाद छुरी की धार शार्प नहीं रहती। या तो हम इस छुरी को बेकार समझकर फेंक कर नई खरीद लाते हैं या फिर बाजार भेजकर इनको शार्प करवाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में भी पुराना बेकार सेल है तो आप उससे भी इस तरीके से नाइफ को शार्प कर सकते हैं जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। इस तरीके से आप यकीन माने कि बहुत जबरदस्त छुरी शार्प होती है। आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। तो है ना कितने जबरदस्त इस्तेमाल पुराने और बेकार सेल के जिनको हम फेंकने वाले थे। आपको मेरे ये आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।